बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका आर्मी चीफ जनरल असलम बेग भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत में बिड़बड़ा उठे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हमायत में रोज़नामा कराची अखबार को इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, वीडियो में आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़कर सुनाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उनका इंटरव्यू आपको पढ़ के सुनाते हैं। इस्लामाबाद। साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने कहा कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलादम तंजीम है तो इसके साथ मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। हुकूमती वज़रा TLP को जत्था कह रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है। ये जत्था नहीं बल्कि एक मुस्लिम मजहबी और सियासी कुव्वत है जो पाकिस्तान के अक्सरियती मसलक की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार उम्मत के साथ गुफ्तगू में किया। जनरल असलम बेग ने कहा कि हुकूमत अपनी गलती को दुरुस्त करने और फौरी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहाल कर दे, क्योंकि इस बात का कवी इम्कान है कि अदालत उज़्मा हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर देगी, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलेक्शन में रजिस्टर्ड सियासी जमात है और इसने मुल्क भर से तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 20 लाख से ज़ायद वोट इसकी मकबूलियत की गवाही दे रहे हैं। सिंध असम्बली में इसके मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद हैं। मौजूदा हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासी मकबूलियत से खौफजदा हो गई है। यही वजह है कि इसने मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात को कलादम करार दे दिया है। ऐसे लगता है कि मौजूदा हुकूमत TLP को TTP समझ रही है और इनसे मुज़ाकरात भी कर रही है। जनरल असलम बेग ने मज़ीद ये कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद इस अकीदे पर है कि नामूस रिसालत पर जान दे देंगे लेकिन इस पर आँच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के तमाम अदारों में मौजूद लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं, यहाँ तक कि फ़ौज में भी अक्सरियती यही अकीदा रखते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल ईद मिलादुन्नबी के मौका पर जब मैं अपने घर से निकला तो मैंने देखा कि आर्मी हाउस भी कमकमों से जगमगा रहा था, और सिर्फ आर्मी हाउस ही नहीं बल्कि एक मील तक GT रोड इमारतें जश्न ईद मिलादुन्नबी को मनाने के लिए रोशनियों से मुनव्वर थीं। ये इस बात की अलामत है कि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क का दिफा करने वाले अदारे में कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस तंजीम को कलादम करार देकर इन तमाम लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। अहले सुन्नत वल जमात का मसलक रखने वाले लोग, जिन्हें बरेलवी मसलब का नाम दिया जाता है, वो हर अदारे में मौजूद हैं। हुकूमत इनको जत्था ना समझे, ये आपके गार्ड भी हैं, आपके हिफाजती दस्ते में भी शामिल हैं। ये आपको बचाने के लिए अपने जानों को दाव पर लगा देते हैं, तो नामूस रिसालत पर कुर्बान होने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे। मुमताज़ कादरी की मिसाल आपके सामने है कि इसने गवर्नर पंजाब को तौहीन रसालत का इर्तिकाब करने पर कत्ल कर दिया, और जब इसको फांसी दी गई तो इसका बेमिसाल जनाजा हुआ, जिसका मतलब ये है कि अवाम इसके मौक़िफ़ की हामी है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी और सरबराह अल्लामा हादम हुसैन रिजवी का जनाजा लाहौर की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़ा जनाजा था, जो इस बात की अलामत है कि अल्लामा हादम हुसैन रिजवी के मौक़िफ़ की हामियों की तादाद इनके जनाजे के शुरका से भी ज़्यादा है। इसके अलावा मुसलमानों का हर मकतबा फ़िक्र इनके मौक़िफ़ की ना सिर्फ तायीद करता है बल्कि इनके साथ खड़ा भी है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ज़र्ब कलीम में इबलीस का फरमान अपने सियासी फर्जंदों के नाम में कहा है कि वो फाका कश मौत से डरता नहीं, ज़रा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। वस्सलाम।